दोस्तों, पवन सिंह की वाइफ ज्योति सिंह निर्दलीय उम्मीदवार बनकर इन दिनों जोरों शोर से प्रचार में लगी हैं। लोगों का आरोप है कि भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह के नाम का सहारा लेकर अपनी पहचान बना रही हैं। दरअसल दोस्तों, ज्यों-ज्यों बिहार इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी सामने आ रहे हैं। ज्योति सिंह, जो काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उनके ऊपर आरोप है कि अपने पति के नाम का इस्तेमाल कर रही हैं। तो क्या कहना है इन आरोप पर ज्योति सिंह का, और क्यों ज्योति सिंह ने अपने हलफनामे में नहीं लिया पति का नाम, तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों, पवन सिंह के नाम का इस्तेमाल करने के आरोप पर उन्होंने एक सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने हालिया इंटरव्यू में अपने रिश्ते और पैसे को लेकर कई खुलासे। उन्होंने कहा कि मैं साल भर से इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ और पवन जी कहते हैं कि मैं यहाँ का बेटा हूँ, तो मैं भी तो यहाँ की बहू हूँ। मैं जनता के बीच रहकर काम कर रही हूँ और चाहती हूँ कि जनता के भरोसे चुनाव लड़ूं। मैं अपना और उनका दुख आपस में बांटना चाहती हूँ और उनके लिए काम करके मैं खुद को बिजी रखना चाहती हूँ। तो क्या ये करना गलत है? इसके अलावा काराकाट सीट पर नामांकन के दौरान हलफनामे में पवन सिंह जी का नाम नहीं होने पर वो बताती हैं कि अगर मैं पवन जी का नाम डालती तो उनकी संपत्ति की भी खुलासा करनी पड़ती, और चूंकि हम दोनों में बात नहीं हो पा रही थी, इसलिए संभव नहीं हो पाया। हालांकि मैंने उनसे बात करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन प्रशासन बीच में आने की वजह से बात नहीं हो पाई, तो मैं कैसे उनका नाम हलफनामे में डालती। इसके अलावा ज्योति बताती हैं कि अभी उनके सारे डॉक्यूमेंट्स पिता के नाम पर ही दर्ज हैं। शादी के बाद भी पति का नाम ससुराल के कागजात से नहीं जुड़े। दोस्तों, आगे ज्योति सिंह का कहना है कि पवन जी 20 साल से बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन उन्हें 20 साल में टिकट नहीं मिला, तो इसमें मेरा क्या कसूर? मैं क्यों उनके लिए माहौल खराब करूंगी? इसके अलावा ज्योति सिंह का कहना है कि मैंने इस बारे में पवन जी से पूछा था कि मैं चुनाव लड़ूं, तो उनका कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन अब लोग मेरे साथ हैं। मेरा संघर्ष व्यक्तिगत नहीं बल्कि जनता के मुद्दों से जुड़ा है। आगे ज्योति सिंह कहती हैं कि लोग कहते हैं कि मैं पवन जी के नाम का पहचान बना रही हूं, तो मैं लोगों से पूछना चाहती हूं कि मैं बदनाम किस वजह से हुई? अगर उनसे शादी करके नाम ना मिला तो बदनामी भी तो उन्हीं की वजह से मिली। आगे ज्योति कहती हैं कि अब कोई विवाद नहीं है, जनता का प्यार ही असली पूंजी है। इसके अलावा ज्योति कहती हैं कि पैसों को लेकर भी कई अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मैं पवन जी से पूछना चाहती हूँ वो सामने आकर क्यों नहीं बोलते? मैंने इंटरव्यू में भी उनसे पूछा था, लेकिन पवन सिंह चुप रहने वाले नहीं हैं। अगर मैं कुछ भी गलत बोलती तो वो ज़रूर आगे वो कहती हैं कि मैंने अपना QR कोड जनता के बीच रख दिया है कि पैसों का इंतजाम हो सके ताकि मैं प्रचार प्रसार कर सकूँ। आगे कहती हैं कि तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है, लेकिन पवन जी वहाँ भी पेश नहीं होते। सवाल हमेशा महिलाओं से ही पूछा जाता है, ऐसा क्यों? कोई उनसे सवाल क्यों नहीं करता? ज्योति सिंह का कहना है कि सवाल हमेशा महिलाओं से ही पूछा जाता है, कोई उनसे क्यों नहीं पूछता। तो दोस्तों, आपकी राय में क्या ज्योति सिंह को जीतना चाहिए? कमेंट में जरूर बताना। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर लेना।